Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया है और उसके बाद सीधे ही मैं जा रही हूँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। और हम जा रहे थे, सामने सामने हमारे ट्राम जा रही थी और यहाँ पे ट्राम और गाड़ी जो है वो एक ही रोड पे चलती हैं। कहीं कहीं सेपरेट हो जाता है बट मोस्टली जो है वो ट्रेन का ट्रैक, जो ये लोकल ट्रेन होती है इसको ट्राम बोलते हैं यहाँ पे, ये सेम ही है। और इसके ऊपर जो नेम आपको दिखाई दे रहा है ना वो फ्लक्चुएट हो रहा है, एलईडी से लिखा हुआ होता है। आप नॉर्मल आई से देखते हैं ना तो एलईडी लाइट बिल्कुल कंटिन्यूअस आपको दिखाई देती है, लेकिन जब आप कैमरा में कैप्चर करते हैं तो वो फ्लक्चुएट करती है। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे सीन्स में आपने ऐसा देखा होगा कि अगर कोई आपको लाइट दिखा रहा है या कहीं कहीं लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। तो थोड़ी सी साइंस, थोड़ी क्या काफ़ी साइंस है, साइंस ही है इसके पीछे। कैमरा की जो वेवलेंथ होती है ना उसके साथ वो मैच नहीं हो पाता, इसीलिए वो फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देता है। तो इन केस अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और कभी आपके दिमाग में ये आया हो कि भाई ये इसमें फ्लक्चुएट होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, तो वो सिर्फ वेवलेंथ का ही खेल है। खैर वापस आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। तो मेरा ना ब्लड वर्क हुआ था लास्ट वीक और रिपीट था ये, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से मैं आयरन और विटामिन डी की बूस्टर डोज पे थी। तो अभी चेकअप करना था कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो मुझे बूस्टर ही कंटिन्यू करनी है या फिर नॉर्मल डोज पे आना है। तो उसी चीज़ का जो है वो पूरा अपॉइंटमेंट था यहाँ पे। तो अभी मेरी बूस्टर डोज जो हैं वो बंद हो गई हैं, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन भी काफ़ी लो चला गया था। इवन दो मेरी डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल होती हैं जिनसे नेचुरली मुझे ये चीज़ें मिलती रहें, बट स्टिल कुछ ना कुछ इस थायराइड की वजह से अप डाउन चलता ही रहता है। तो खैर बूस्टर डोज से हट गई हूँ, नॉर्मल मेडिसिन पे आ गई हूँ। 6 महीने बाद जो है वो फिर से मेरा ब्लड वर्क होगा और उस टाइम पे फिर डिसाइड किया जाएगा कि नॉर्मल डोजेज रखनी है या फिर सिर्फ मल्टीविटामिन से ही काम चल जाएगा। तो यही सारे रिपीट टेस्ट होते रहते हैं और मैं काफ़ी बेटर फील भी कर रही हूँ। तो अपॉइंटमेंट करके फिर हम लोग घर आए और घर आके अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया और आजकल हम राइस यूज़ कर रहे हैं लैला। लैला ओ लैला। यस, दिखा जो दिया लैला मैंने। बासमती राइस खाता है ना, लैला बन जाता है। आप ही खाओ, मैं तो खाती नहीं हूँ, देख लियो कौन बनेगा। ठीक है। अब यहाँ ना काम है। और इसे कहते हैं अपने ही जाल में फंस जाना। साहब ने बात तो ऐसी कह दी, उसके बाद वो खुद ही फंस गए। तो एक्चुअली यहाँ पे राइस की भी शॉर्टेज हो रही है, तो फिर हमें जो भी राइस मिला फिर हम ले आए थे। कोहिनूर मिल ही नहीं रहा था, बाहर कपड़े डाल दिए थे और एक ना ये छोटा सा पैकेज आया था बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ। इट इज़ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन और ये सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पे रिव्यू करना था, बट क्योंकि मैं ओपन कर रही थी देन आई थॉट कि चलो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ। तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इट्स काइंड ऑफ ब्लाइंड बैग और ये ना आप बच्चों की जैसे बर्थडे पार्टीज वगैरह होती है ना, तो उसमें एज अ रिटर्न गिफ्ट भी आप इसको चूज कर सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स इनके पास जो है वो अवेलेबल हैं। और आई थिंक मैंने लास्ट वीक ही इस चीज़ के लिए यस बोला था और विद इन अ वीक मेरे पास डिलीवरी भी आ गई थी। तो इस वाले ब्लाइंड बैग के अंदर ये जो टॉय है इसका नाम है बीन बैग और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और ये की रिंग की तरह आया है कि इसको आप अपनी की में लगा सकते हैं या फिर आप अपने बैग में भी इसको लगा सकते हैं। बहुत ट्रेंड चल रहा है इस तरह से बैग की जिप में लगाने का कुछ भी टॉय। और ईवी मेरी अद्वी को भी ये बहुत पसंद आया और लिटरली ये बहुत सॉफ्ट और बहुत क्यूट सा है। और इसका जो फेस है ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सरप्राइज हो गया है। तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो। अभी जो है वो लंच का टाइम है। मैंने आज उड़द की दाल बनाई है, साथ में मैंने आलू गोभी शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। रेसिपी आपको दिखाने वाली हूँ आज मैं गुलाब जामुन की। एक्चुअली वीकेंड पे जो है मेरी फ्रेंड के यहाँ पे पॉटलक है और उन्होंने कहा था कि बस तुम आ जाओ मिलने के लिए, तुम्हारा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा।
बिकॉज मम्मी की तरफ से थोड़ा सा टेंशन सी चल ही रही है, परेशान रहती ही हूँ और सभी फ्रेंड्स को पता है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं जो टाइम टू टाइम मेरा पता लेते रहते हैं। कई बार अपने भूल जाते हैं लेकिन मेरे फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, वो मुझसे पता लेते रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बस तुम आ जाओ, हम सब मिल रहे हैं, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा। फिर मैं कहा चलो कुछ नहीं, मैं मीठा बना के ले आती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो गुलाब जामुन बना लेती हूँ, जल्दी ही बन भी जाते हैं और रेसिपी भी फिर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो बहुत ही सिंपल है। ट्रेडिशनली तो देखो आपको खोया वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए, लेकिन जब आप परदेश में होते हो ना तो हर चीज़ आपको नहीं मिल पाती। कहने को यूके में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑलमोस्ट सभी मिल जाती हैं, लेकिन सिटी टू सिटी डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह की पॉपुलेशन है, वहाँ पे किस तरह का मार्केट बेस है। तो हमारे शेफिल्ड में मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन इतनी नहीं मिल पाती जितनी लंदन में, लेस्टर में या बर्मिंघम या मैनचेस्टर में मिल जाती हैं। तो खैर यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर से बनाने वाली हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो है हम शुगर सिरप बना के रेडी करेंगे, क्योंकि इसका जो है वो लूक वार्म होना बहुत ज़रूरी है जब आप इसमें गुलाब जामुन ऐड करें। तो यहाँ पे ना मैंने 3 कप चीनी ली है और इसके अंदर मैं 4 कप पानी ऐड करने वाली हूँ। गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, थोड़ी सी पतली होती है, तभी वो गुलाब जामुन के अंदर तक जा पाती है। और इसका ये भी नहीं है कि हमें 1 तार की या 2 तार की बनानी है, बस ये है कि एक बार इसमें बॉयल सा आ जाए, उसके बाद 5-1 मिनट आप इसको और पका लें। बस ये है कि कच्चापन निकल जाए, बस इतनी ही बॉयल की हुई हमारी जो चाशनी है वो इसके लिए इनफ होती है। टेस्ट के लिए थोड़ी सी मैंने इसके अंदर इलायची ऐड कर दी है क्रश करके, और आप चाहें तो केसर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही चीनी और पानी आप मिलाएं ना, एक बार आप चीनी को चला दें, जैसे मैं चला रही हूँ, क्योंकि ये ना अदरवाइज नीचे बैठ जाती है और जम सी जाती है। इसके बाद आप फ्लेम ऑन करें। तो चाशनी बनने लग रही है, साथ ही जो है यहाँ पे हम गुलाब जामुन का डो प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप सेल्फ राइजिंग फ्लावर। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो आप ये ले लें, अगर ये नहीं है तो आधा कप आपको मैदा लेना है और उसके अंदर 1/4 टीस्पून आपको बेकिंग सोडा ऐड करना है। 1/4 से भी थोड़ा सा कम ही कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैं मोस्टली ये जो टेस्को मॉरिसन का अपना ब्रांड का होता है ना, मैं यही लेकर आती हूँ। मैंने कभी नेडो वगैरह से ट्राई नहीं किया है, तो मैं यही वाला लेकर आती हूँ। इसका जो है मैंने 1 कप ऐड करा है, जो मेजरमेंट का कप है मेरा ये हाफ कप वाला है, इसीलिए मैंने 2 बार डाला है। बस नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग यही है इस चीज की कि जितना आपको मैदा लेना है उसका दुगना आपको जो है वो मिल्क पाउडर यहाँ पे लेना है। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होता है, अगर कोई गुठली होती है ना तो वो निकल आती है। जो मिल्क पाउडर होता है ना उसमें कई बार होता है कि छोटे छोटे से दाने, जैसे आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये नहीं निकलेंगे तो डो आपका स्मूथ नहीं बनेगा। और फिर ये है कि सारी चीजें आपकी एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स भी हो जाती हैं छानने से। तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है। अब मैंने ली है ये डबल क्रीम। ये ना आई थिंक हर जगह ही अवेलेबल है, कहीं पे इसको थिक क्रीम भी बोलते हैं। तो आपको क्रीम लेनी है, बेसिकली सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। इसमें यह है कि थोड़ा सा और फैट है तो बिल्कुल वो खोया वाला थिक सा टेक्सचर आपका हो जाता है इसमें। बाकी आप इसको दूध से भी नीड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम जाएगी। और कच्चे दूध से अगर आप इसको नीड करें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर फैट होता है अंदर ही। उबालने के बाद तो यह है कि मलाई उसके ऊपर से उतर आती है। तो अगर आप कच्चे दूध से बनाएं तो ऑलमोस्ट ऐसा ही टेक्सचर आपको मिलेगा। मैं क्रीम से ही बनाती हूँ, एग्जैक्ट रेसिपी आप फॉलो करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी ऑल्टरनेट मैंने आपको बता दिए हैं, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी बढ़िया ही बनता है। तो यहाँ पे क्रीम का कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि कितनी आपको क्रीम लेनी है, थोड़ी थोड़ी करके आपको ऐड करता जाना है। और यहाँ पे इसका सॉफ्ट सा आपको डो बनाना है। नीड करते करते ही ना ये बिल्कुल नॉन स्टिकी सा हो जाएगा, ये आपके
हाथों पे या बोल पे जो है स्टिक नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये स्टिक कर रहा है तो अपने हाथ पे बिल्कुल थोड़ा सा घी लगा के ना और उसको आप ग्रीस कर लें, उसके बाद फिर नीड करना शुरू करें तो ये बहुत अच्छे से डो तैयार हो जाएगा। बस ये है कि सॉफ्ट सा बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खोए वाला होता है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे आपको दिख ही रही है कि बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ ये हमारा डो यहाँ पे तैयार हुआ है। और मैंने इस पूरी रेसिपी में जो है ना वो क्लिप मिस नहीं करी है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड जरूर किया है, लेकिन मैंने पूरा ही प्रोसेस आपको यहाँ दिखाया है कि किस तरह से मैं बना रही हूँ, कैसे मैं डो नीड कर रही हूँ, तो आपको हर चीज का अंदाजा हो और आपकी जो रेसिपी है वो पहली ही बार में बहुत बढ़िया तैयार हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा डो जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा तैयार हुआ है। यहाँ पे एक सार सा डो मैंने रेडी कर लिया है। क्रीम का डब्बा आपको दिखा रही हूँ मैं, आई थिंक 600 ml का है और इसका 1/3 यहाँ पे लगा है। कप से मैंने मेजर नहीं किया, लेकिन हाँ 1/3 इसमें लग गया था। तो अगर आप यही वाली क्रीम यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट इतना ही आपका लगेगा। अब जो है आप इक्वल साइज की इसकी बॉल्स तोड़ के रख लें एक बार में ही और उनको हल्का सा हाथों से स्मूथ कर लें। इस बार विकास ने कहा था कि राउंड मत बनाना, इस बार जो वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं वो वाले बनाना और थोड़े से बड़े साइज के ही रखना। तो मैं कहा ठीक है उसी हिसाब से बना देते हैं। तो मैंने थोड़े से बड़े साइज के यहाँ पे बॉल्स तोड़े हैं और उनको हाथों से थोड़ा सा स्मूथ करती जा रही हूँ। अगर आप ऐसे ही तोड़ के और साथ के साथ इसको राउंड करना शुरू करते हैं ना तो कई बार एक क्रैक सा रह जाता है आपकी बोल में ना, बिल्कुल जैसे घुमाते हैं आप उसको हाथों के बीच में तो एक जगह ना छोटा सा छेक सा बन जाता है अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने का सबसे बड़ा तरीका यही है या बढ़िया तरीका यही है कि आप इस तरह से पहले बोल्स तोड़ लें और उसके बाद हाथों के बीच में दबा के ना उसको अच्छे से एक बार ऐसे स्मूथ कर लें जैसे कि आप लड्डू बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और उसके बाद फिर आप इसको राउंड राउंड करके और इसकी आप बॉल्स बना लें। अब वही है कि शेप आपको कैसी रखनी है, कि आपको राउंड वाले बनाने हैं या फिर आपको सिलेंड्रिकल शेप के बनाने हैं। कुछ लोग इसके अंदर स्टफिंग भी करते हैं काजू बादाम वगैरह की, लेकिन मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है और जो और भी बच्चे आने वाले हैं पॉटलक में उनका भी मुझे कुछ ऐसा अंदाजा नहीं था कि उनको भी पसंद है या नहीं है। तो मैं हमेशा इसी तरह से प्लेन ही बनाती हूँ, बट अगर आपका मन करे तो एक छोटा सा इस तरह से फ्लैट करके और फिर अंदर स्टफिंग रख के और आप इसकी बॉल बना सकते हैं। तो मैंने सारे जो पेड़े थे ना उनको स्मूथ कर लिया था हाथों से और उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर देके मैंने ये सिलेंड्रिकल शेप बना ली है। अब शेप आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जितना फिलहाल ये साइज है ना ये इसका डबल होने वाला है। कुछ फ्राइंग करते हुए ये बढ़ जाएगा और फिर जब ये शुगर सिरप को सोक करेगा ना कुछ ये तब बढ़ जाएगा। तो आप देख लें कि आपको कितना बड़ा ये रखना है। तो मैंने ये काफी बड़े बनाए थे और आजकल होता है ना सबका कि बस हम तो एक ही खाएंगे भाई तो ये इस तरह का था कि एक खा के ना बिल्कुल अच्छे से संतुष्टि हो जाएगी ना तो दूसरा खाने का मन करेगा, क्योंकि भाई देखो मीठा तो होता ही है और मीठा मीठा ही होता है। ये चीजें आप ना तो रोज रोज खाते हैं ना रोज रोज बनाते हैं, तो कभी कभार की ये चीजें बनती हैं तो जब बनाए तो अच्छे तरीके से बनाए ताकि आपके अंदर वो ना रहे कि यार मजा नहीं आया, ये तो कम मीठा रह गया या ये तो ऐसा नहीं बनाए वैसा नहीं बनाए। तो जो इस तरह की चीजें होती हैं जब भी इनको बनाए ना तो अच्छे से बनाए। तो खैर यहाँ पे सारे सिलेंडर्स मेरे रेडी हो गए थे, ऑयल भी मेरा गर्म हो गया था। छोटी सी बॉल मैंने डाल के देखी तो वो थोड़ी देर बाद ऊपर आई है, इट मीन्स इट इज डन। तो जो ऑयल है आपका वो मॉडरेटली हॉट होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं और बहुत गर्म भी नहीं। अगर ज्यादा गर्म होगा ना तो फिर ये एकदम से ऊपर से हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको आप डालते जाएं, धीरे धीरे ये पकेंगे और उसके बाद फिर ये जो है ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और इनको जो है वो कड़छी से चलाना नहीं है,
ऊपर ऊपर से आपको ना ऑयल हिलाना है, उससे ये अपने आप हिलते रहेंगे और अपने आप ही ये तले जाएंगे। और गुलाब जामुन एक ऐसी चीज होती है कि ये अपने आप से ही पलटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो कच्चा होता है ना वो भारी होता है। तो जैसे जैसे ये सिक के ऊपर आते रहेंगे और जिधर से ये सिक जाएंगे ना और जिधर की तरफ से कच्चा होगा वो अपने आप ही पलट जाएगा। और ये सिलेंडर वाले तो लिटरली अपने आप ही पलट जाते हैं। कई बार राउंड वाले को आपको थोड़ी सी करनी पड़ती है मशक्कत कि चलो भाई उसको पलटा दो आप, लेकिन ये जो सिलेंडर शेप के होते हैं ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो उधर मेरे गुलाब जामुन फ्राई होने लग रहे हैं, सिरप हमारा रेडी हो गया, थोड़ा सा नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। इससे जो हमारी चाशनी होती है ना वो क्रिस्टलाइज नहीं होती है और वो एज इट इज ही रहती है। तो चाशनी डन हो गई है और एक बैच को यहाँ पे सिकने में लग गया था 7 से 8 मिनट आराम से। तो हल्की हल्की कड़छी जो है वो ऊपर लगाते जानी है और इनको आपको सेक लेना है। कलर डिपेंड करता है, हमें थोड़े से डार्क पसंद आते हैं तो इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा इनको फ्राई कर लेती हूँ। और ना ये फटते हैं, कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया आपके ये तैयार होते हैं। और जब आप बनाएंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा पड़ जाएगा कि कितनी अच्छी और सिंपल सी ये रेसिपी है और आप कितनी आसानी से घर में इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेंडर शेप वाले जो मेरे गुलाब जामुन थे वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और यहाँ पे आपने साइज देख ही लिया होगा कि जितने हमने डाले थे ये उससे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो एक बैच तो मैंने ये सिलेंड्रिकल शेप वाला बनाया और एक बैच जो है मैंने ये राउंड वाला बनाया, यही सोचते हुए कि जो छोटे बच्चे हैं वो शायद इतना बड़ा ना खा पाए तो एटलीस्ट वो छोटे वाला ले ले। तो मैंने ये दो तरीके के बना दिए थे, तो दोनों ही तरीके की शेप आपके साथ शेयर भी हो गई यहाँ पे। और आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि ये धीरे धीरे कैसे ऊपर आते जा रहे हैं अपने आप फ्राई होके और अपने आप ही ये पलटे भी जा रहे हैं। आई नो बहुत लेंदी हो जाता है ये सारी चीज़ों को देखना, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जब भी मैं कोई ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं जिसका कई बार ऐसा होता है कि हमारी तो खराब हो गई, हमारे तो गुलाब जामुन फट गए, हमारे में तो रस अंदर तक नहीं गया, ये अच्छे नहीं बने। तो जो इस तरह की ट्रिकी रेसिपी होती है ना उनका मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक डिटेल्ड वर्जन आपके साथ शेयर करूं ताकि हर चीज़ को मैं बता पाऊं और आप जब भी बनाए ना तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। तो क्या है, दूसरा बैच मेरा फ्राई होने लग रहा है और तब तक जो ये पहला बैच हमने फ्राई किया था ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे भी साइंस आ जाती है, जो हमारे गुलाब जामुन होते हैं ना ये डेंस होते हैं, अगर आप गरम गरम इसको चाशनी के अंदर ऐड कर देंगे ना तो फिर इनमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहेगा और ये अंदर से जो है वो सोक नहीं कर पाएंगे। तो जिस टाइम आपको गुलाब जामुन चाशनी के अंदर ऐड करने हैं ना, आपकी चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए और आपके गुलाब जामुन जो हैं वो भी हल्के गर्म होने चाहिए, दोनों सेम टेम्परेचर पे, तभी जो है वो चाशनी अंदर तक जाती है। इसका अपोजिट होता है जब आप जलेबी बनाते हैं, जलेबी में यह है कि ठंडी चाशनी में आपको गरम गरम जलेबी डालनी होती है, क्योंकि जो जलेबी होती है वो अंदर से हॉलो होती है, खोखली होती है। तो जैसे ही वो सडन टेम्परेचर डिफरेंस होता है गरम जलेबी और ठंडे सिरप का, तो एकदम से जो उसकी ट्यूब्स होती है ना वो सिरप से भर जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों में आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि गुलाब जामुन में सिरप भी और गुलाब जामुन भी आपके हल्के से गर्म होने चाहिए, एकदम से कढ़ाई से निकाल के आप इसको गरम गरम सिरप में नहीं डालेंगे, उसको थोड़ा ठंडा करेंगे। और आपका जो सिरप है चाशनी है वो भी हल्की गर्म होनी चाहिए, तेज गर्म या उबलती हुई नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड बैच जो है मेरा वो भी फ्राई हो गया है और उसको ठंडा करके फिर मैंने उसको भी ऐड कर दिया है अपनी चाशनी के अंदर। अब ये ना यहाँ पे आप लुक देख लेना इनका कि बीच में ना चाशनी थोड़ी बहुत आपको दिखाई दे रही है। जब आप इसको 1-2 घंटा रख छोड़ेंगे ना उसके बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल पैक्ड हो जाएंगे एक दूसरे से, और इसका मतलब है कि इसके अंदर चाशनी बहुत अच्छे से चली गई है।
तो ये देखिए क्या बढ़िया हमारे गुलाब जामुन यहाँ पे बनके तैयार हुए हैं। अभी 2 ही घंटे हुए हैं, अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं ना तो ये और भी ज्यादा फूल जाएंगे। पर वही है कि मैंने पहला निकाला मंदिर के लिए, भगवान जी को चढ़ाऊंगी, और दूसरा अभी मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे दोनों ही शेप निकाल के, और इनको मैं कट करके आपको दिखाऊंगी कि अंदर तक इनमें कितना रस गया हुआ है। और गुलाब जामुन ये आप ठंडा भी खा सकते हैं, गरम भी खा सकते हैं, आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं। जस्ट लुक एट इट, कितना दानेदार ये तैयार हुआ है। कोई कहीं से कहीं तक अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये आपने मावे से या खोए से नहीं बनाया है। और इतना रसीला, अंदर तक इसमें रस है। ओ माय गॉड, इट इज लिटरली वेरी टेस्टी। किसी भी स्पेशल ओकेजन पे या ऐसे भी कभी मन करे तो घर पे बना के आप खाइएगा। बाहर के ऑयल का, बाहर के मावे का कुछ नहीं पता होता। आजकल दुनिया ने बहुत मिलावट शुरू कर दी है, तो आप घर पे बनाइए और अच्छी सी मिठाई इंजॉय कीजिए। Very good. वेरी गुड। Yes. वो तो तू हर चीज को ही बताएगी। It's very rich in taste. ओके, जूसी। Yes. हाय हाय, लव इट। Yes. डू यू लाइक इट वार्म और कोल्ड? डिड यू लाइक इट दैट रेस्टोरेंट जो रबड़ी के साथ सर्व किया था, कोल्ड वाला? I like them, but like both. बोथ। Yeah. हाय हाय। चल बैठ के आराम से खा बाबू। गुलाब जामुन मेरी दोनों ही बेटियों को बहुत पसंद है, और ये रेसिपी उन्हीं की अप्रूव्ड है और उनको ये बहुत पसंद आता है। अभी जो है मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन, सैटरडे की सुबह। ब्रेकफास्ट तैयार किया है, फ्रैपे बनाई थी मैंने घर पे, और साथ ही मैंने पोहा बनाया था मटर और पीनट्स वगैरह ऐड करके। सुबह सुबह हम वो कच्चा प्याज या टमाटर वगैरह डाल के नहीं खाते हैं, मन नहीं करता है एक्चुअली खाने का सुबह सुबह कुछ कच्चा प्याज वगैरह, तो नॉर्मल तड़के का मैं बनाती हूँ, बस मटर और पीनट्स ऐड करती हूँ उसके अंदर, आलू वगैरह भी नहीं जाता है। तो ब्रेकफास्ट हुआ हमारा, उसके बाद फिर हम रेडी हुए। अब पॉटलक के लिए हम लोग निकल रहे थे, तो सोचा कि चलो चलते चलते आपको गार्डन की भी थोड़ी सी सैर करा दूं कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो है वो फूल आने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब जल्दी से ही फ्रूट आ जाएंगे। और इस दिन गर्मी भाई बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। पिछला हफ्ता यहाँ पे बहुत अच्छा गया है, अच्छा टेम्परेचर, डेली धूप निकल रही थी, खूब कपड़े धो के बाहर सुखाए हैं। सारी बेडशीट्स जो है ना बाहर से जब क्रिस्प होके अंदर आती है ना, वो मज़ा ही अलग आता है। तो ईवी यहाँ पे रेडी है, और आज उसके साथ उसकी कैट जा रही है। वो जब भी बाहर जाती है ना तो अपना टॉय डिसाइड कर लेती है कि आज क्या उसको लेके जाना है। और अभी दीदी को दिखा रही थी कि देखो मैं तो क्रॉक्स पहन के जा रही हूँ। अद्वी इज जस्ट लाइक सॉक्स एंड शूज गर्ल, उसका मन होता है कि यही चीज़ें जो हैं बस मैं पहन के बाहर जाऊं। तो अद्वी भी अपना रेडी हो गई है, और हम भी रेडी हैं जाने के लिए। और बस मैं कार की तरफ आ ही रही थी, देन विकास सेड के कम हियर आई विल शो यू समथिंग। एक्चुअली अभी घास काटी थी ना, तो वो पैकेट्स में करके रखी थी रिसाइकलिंग के लिए, तो वो जो पॉलिथीन थी ना, इतनी गर्मी हो रही थी कि वो मेल्ट हो रही थी, तो वो दिखा रहे थे कि देख कितनी ज़्यादा ये मेल्ट हो गई है। फिलहाल अद्वी के हाथ में जो है वो कैमरा है और वो रिकॉर्ड कर रही है। और मुझे अपनी ये वाली ड्रेस बहुत पसंद आती है, बिल्कुल समरी सी। ये मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर ली थी मॉरिसन से। Evie is ready? Yeah. Eno is ready? शक्ल भी नहीं आ रही। और यहाँ पे हैं ये डैंडीलाइंस जो मैं आपको दिखा रही थी, और यही उड़ उड़ के पोलन बना देता है, और कितने ज़्यादा ये हो रहे हैं, और हर जगह आपको ये मिलेंगे। गनीमत है कि पिछले 3-4 दिन से हवा तेज नहीं है, अदरवाइज जैसा यहाँ पे तूफान रहता है ना हमेशा, और इस तरह का जो ये वेदर है, जितना ये डैंडीलाइंस ग्रो कर रहे हैं, पूरा बस स्ट्रीट पोलन से ही भर जानी थी। मुझे तो हल्के से पोलन में ही इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो खैर हम लोग निकले, मेरी फ्रेंड
फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए 20-25 मिनट का रास्ता था हमारे यहाँ से, और सोचा था कि वहां जाके एटलीस्ट टेबल का तो मैं रिकॉर्ड कर ही लूंगी कि कौन क्या क्या बना के लेके आया, लेकिन बस वहां जाते ही बातों में इतने मसरूफ हो गए। सारी फ्रेंड्स आई हुई थी, फिर वही है कि हाल चाल मम्मी के बारे में सब लोग पूछ रहे थे, आप लोग भी बहुत कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो मम्मी इज बेटर नाउ, और फिलहाल वो डिस्चार्ज होके घर भी आ गई हैं, मेरठ ही हैं अभी मेरी दीदी के पास, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में डॉक्टर को फिर से दिखाना है। तो फिर देवबंद से और मेरठ जाना फिर मम्मी के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, इतना लंबा सफ़र करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो है जब तक दोबारा डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक जो है वो दीदी के पास ही रहने वाली है मम्मा। तो पहले से बेहतर हैं, इम्प्रूवमेंट लग रहा है, लेट्स सी कि बस वो अच्छे से रिकवर होती चली जाए। और वहाँ का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, वापसी आते हुए हम लोग रुके थे चाय वाला, क्योंकि ईवी को जो है वो टॉयलेट जाना था, फिर हमने सोचा कि चलो चाय पी के ही निकलते हैं। Say hello. Say hello, Dad. Say hello. And this is my cat. And this is my juice. It is. You put your things in the camera. This is my fruit shoot, and this is my bag. This is my bag, and this is where I came. And friends, always remember to come here, and if you do, Okay, I think it's come done. here. Yes. तो भाई ईवी द व्लॉगर की क्लिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस वापस आए हम लोग, वेदर अच्छा हो ही रहा था, कपड़े वगैरह उतारे बाहर से, फोल्ड करके रखा, बच्चे बाहर खेल रहे थे, अपना मज़े कर रहे थे। और यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।